महाकुंभ प्रयागराज में इतनी बड़ी हादसा हुई, इतना दर्दनाक मौत हुआ लोगों का कि मतलब देख करके रूह कांप जा रहा है। मैं तो संगम के बगल में ही रहता हूँ, है ना, वहीं से मेरी क्लासेस चलती हैं 1 किलोमीटर के बगल में। और यहाँ की स्थिति देखोगे बहुत भयावह हो गई है ना। और आपको पता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। भले सरकार जो भी बताए ना बताए वो अलग चीज़ है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। और मरने वालों में कोई वीआईपी कल्चर का नहीं है, कोई नेता नहीं है, सब गरीब लोग मरे हैं। वही लोग मरे हैं जो आस्था की डुबकी लगाने आए थे, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के 50 किलो का बोरी उठा करके दो बच्चों को हाथ में ले करके आस्था की डुबकी लगाने आए थे। वीआईपी लोग तो अपने गाड़ी से आ रहे थे, ऊपर से आ रहे थे, नहा के चले जा रहे थे। हम जिनको वोट देते हैं वो वीआईपी कल्चर में रहते हैं और आराम से आते नहा के चले जाते हैं। और हम जैसे गरीब लोग क्या करते हैं, ना आने का व्यवस्था, 20 किलोमीटर पैदल चलो, 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलो, ना जाने का व्यवस्था कोई। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कई ट्रॉली, है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली से कई ट्रॉली जूते चप्पल कपड़े लोगों के भरे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। आप इससे उम्मीद अंदाज लगा सकते हो कि कितने लोगों की मौतें हुई होंगी। कई हजार लोग अपने घर परिवार से बिखर गए, मतलब अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों से मैं मिल रहा था, मैं तो अभी निःशुल्क भी सेवा दे रहा हूँ प्रयागराज में, लोगों को पहुँचाने का जहाँ जो ऐसा संभव मदद हो रहा है हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई लोगों से बात कर रहा था, हमारे परिजन बिछड़ गए हैं, हम इस अस्पताल में गए थे, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, फिर पैदल हम 10 किलोमीटर दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। मतलब कुत्तों वाली जिंदगी हो गई है लोगों की यहाँ पर, ये स्थिति हो गई है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी रूहें कांप जा रही हैं। कई ट्रॉली जूते चप्पल सामान ऐसे भरे हुए हैं, भरे जा रहे हैं। कूड़े कचरे को ले आकर कूड़े कचरे में फेंका जा रहा है। ये स्थिति यहाँ की इस समय हो गई है ना। इसलिए हमने ऑफलाइन क्लास को भी 4 दिन के लिए बंद कर दिया है, नो व्हीकल जोन क्लियरली बना दिया गया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बुद्धिमानी इसी में होती है ना, विवेक का परिचय आपको वहां पर देना है जहां पर जरूरत होती है। आपको लगता है भीड़ है तो हम बाद में आकर के स्नान कर लेंगे। और सरकार ने भी तो बहुत बढ़िया से प्रचार प्रसार इसका किया। सरकार ने इतना बढ़िया से प्रचार किया कि 144 वर्ष बाद आ रहा है, इतनी भीड़ें आनी चाहिए, ये होनी चाहिए। भीड़ दिखाने के चक्कर में सरकार ने बहुत सारे लोगों की जानें गंवा दी, है ना, बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। और कह रहे हो कि यहाँ पे आने के बाद आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कभी कोई नेता आकर के यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति कर ले, इस भीड़ में लात जूता से रौंद करके जो लोगों की मौत हुई है ना, वो बहुत दर्दनाक मौतें हैं। अगर कोई नेता अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो आकर के प्राप्त कर ले, मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। डेटा भी छुपाया जा रहा, जो भी चीज़ें, मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत भावविभोर, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, है ना, इस बात को कहते हुए कि लोगों की जानें गई हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे बिखर गए हैं, पूरा परिवार बिखर गया है कहीं साथ में। अभी 10-10 हजार लोग हैं जिनकी, जो लोग 4 लोग 5 लोग साथ में थे, 1 लोग अभी है, 3 लोग बिखरे हुए हैं, 2 लोग बिखरे हुए हैं, मतलब मिल नहीं पा रहे हैं। ये भयावह स्थिति हमारी प्रयागराज की हो गई है। मैं आपसे यही निवेदन भी करूंगा, आप जहां पर भी वहां पर सुरक्षित रहें। हर जगह भगदड़ हो सकती है, स्टेशन पर हो सकता है, बस स्टैंड पर हो सकता है, हर जगह हो सकता है। इसलिए जहां पर है वहां सुरक्षित रहें। अभी सरकार इंतजाम कर रही है, व्यवस्था कर रही है, आपको आपके घर तक पहुंचाने के लिए परेशान न होइए। और यथासंभव मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि जो लोग जहां पर भी हैं, है ना, अपने घर से निकले प्रयागराज में जो रहते हैं, और थोड़ा स्कूटी